गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। सेकंड चैप्टर नमक का दारोगा हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। पिछले क्लास में हमने देखा कि दारोगा बंसीधर आलोपीदीन को हिरासत में ले लेते हैं और अवैध तरीके से व्यापार करने के कारण उन्हें हिरासत में लिया जाता है, अदालत में लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसी अदालत में छोटे वर्ग से लेकर अधिकारी से लेकर चपरासी, बड़े अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी के सभी पंडित आलोपीदीन के हाथों बिके हुए थे। अब अदालत में कैसे फैसला सुनाया जाता है, किस तरह से न्याय दिया जाएगा, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। मुंशी जी को ये भान हो चुका था कि यहाँ न्याय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो गवाह भी थे वो लोग से डवाडोल थे और उनके पास सत्य और स्पष्ट भाषण के सिवा कुछ था नहीं। अब यहाँ पर जो न्याय मिला वो आलोपीदीन के पक्ष में न्याय दिया गया, वो उचित न्याय था नहीं। अब यहाँ पर पक्षपात था। पक्षपात और न्याय का कोई मूल नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते हैं पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं होता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ अर्थात फैसला क्या सुनाया? पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिया गया प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है, झूठ है। पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिया गया जो प्रमाण है वो झूठ है। वह एक बड़े भारी आदमी, यानी पंडित आलोपीदीन पूंजीपति वर्ग में आते थे, बहुत भारी आदमी। वह यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। कल्पना से बाहर है कि इतना बड़ा आदमी इतने थोड़े से लाभ के लिए ऐसी गलतियाँ की हो। इस तरह से फैसला सुनाया, निर्दोष नहीं है। लेकिन वह यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। यह भी दूसरी ओर दारोगा बंसीधर की प्रशंसा की जाती है कि नमक विभाग में मुंशी बंसीधर का इसमें अधिक दोष नहीं है। यह बड़े खेद की बात है, लेकिन दुख खेद की बात यह है कि उनकी उद्दंडता के कारण, उनके बेअदब के कारण, ढीठ के कारण, उनकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई। हम प्रसन्न है कि वो अपने काम के प्रति सजग और सचेत है। किसे कहते हैं? बंसीधर। क्या फैसला सुनाया जाता है? एक दूसरी ओर पंडित आलोपीदीन पर लगाया गया जो आरोप था वो भ्रमात्मक झूठ बताया गया। वहीं दूसरी ओर बंसीधर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन प्रसन्न भी है, हम इसलिए भी प्रसन्न है, पंडित आलोपीदीन बंसीधर अपने काम के प्रति सजग और सचेत है। किंतु नमक के महकमा अर्थात क्या होता है? विभाग होता है। किंतु नमक के महकमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया। ये दारोगा बंसीधर को लेकर कहा जाता है कि ये जो आलोपीदीन पर उन्होंने संदेह किया, ये संदेह का कारण यही है कि नमक विभाग में बढ़ी हुई नमक हलाली, अवैध तरीके से नमक विभाग में इस तरह से काम हो रहे थे, तो शायद उसी की वजह से दारोगा बंसीधर की विवेक और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट कर दिया है। अब भविष्य में उन्हें और भी होशियार चौकन्ना रहना चाहिए। ये अदालत में दोनों पक्षों यानी आलोपीदीन और बंसीधर के बारे में अंततः विचार रखा गया और इस तरह अदालत से बाइज्जत बरी किया जाता है पंडित आलोपीदीन को। हालांकि ये जो न्याय हुआ वो उचित नहीं था, अन्याय हुआ दारोगा बंसीधर के साथ। अब आगे क्या होता है वो आगे देखते हैं हम। वकीलों ने यह फैसला सुना और वो उछल पड़े। वकीलों का यह इस तरह से फैसला सुनना, उछलना स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी एक सेना तैयार की गई थी ताकि पंडित आलोपीदीन को न्याय दिलवा सके वो लोग। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने पैसों की लूट की। उनके अपने सगे संबंधियों भाइयों ने इस फैसले पर मुस्कुराते हुए पैसों की लूट की।
उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत तक की नींव हिला दी। अदालत में न्याय की उम्मीद की जाती है, लेकिन जिस तरह से फैसला सुनाया गया अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। लोग उन पर कटाक्ष करने लगे। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए। अब वंशीधर पर कटाक्ष किया जा रहा है। जब वंशीधर बाहर निकले तो लोगों ने उन पर व्यंग किए, कटाक्ष किए, लोगों ने उनकी निंदा की। चपरासी झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वांगनी को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह से अकड़ते हुए न निकलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे, ये ऐसे व्यक्ति सच्चे आदर के पात्र नहीं होते। जिस तरह से आज अदालत में न्याय दिया गया, इस परिस्थितियों ने कहीं ना कहीं संसार के खेदजनक विचित्र अनुभव किया। किसने? वंशीधर ने। कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे पहनने वाले लोग सच्चे आदर के पात्र नहीं होते, जो पंडित आलूकीदीन की तरह यहाँ बताया है। पंडित आलूकीदीन की तरह लोग जो लंबी चौड़ी उपाधियाँ, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, ढीले चोंगे, एक भी व्यक्ति पंडित आलूकीदीन की तरह सच्चे आदर के पात्र नहीं होते। यह खेदजनक अनुभव उन्हें आज महसूस हुआ, अनुभव किया उन्होंने। आगे देखते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। बैर का अर्थ होता है दुश्मनी। अब इसका खामियाना तो वंशीधर को भुगतना ही था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह ही बीता हुआ कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली अर्थात क्या होता है? नौकरी से निकाला जाना। परवाना अर्थात क्या? तो परवाना का अर्थ होता है आज्ञापत्र। मुअत्तली का परवाना आज्ञापत्र आ चुका, नौकरी से निकाले जाने का आज्ञापत्र। अब कार्यपरायणता का दंड मिला उन्हें, कार्यपरायणता का दंड मिला। कर्मनिष्ठ सत्य पथ पर उन्होंने जो चला, जो सत्य कर्मनिष्ठ होकर अपने कार्यों का पालन किया, उसी का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय से, शोक खेद से व्यथित पीड़ित होकर घर को चले, दुखी हुए। जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ। अब बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे, बोले जा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता रहा। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे, क्योंकि कर्ज लिए हुए थे। कसाई अर्थात शराब बेचने वाली एक जाति होती है। कहते हैं हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाह, यानी रिश्वत जब दी जा रही है तो रिश्वत तैयार नहीं है लेने के लिए, बस वही जो तनख्वाह मिल रहा है वो सुखी तनख्वाह कह रहे हैं। अब हमने भी नौकरी की है, ये कह रहे हैं कौन? उनके वृद्ध पिताजी। हमने भी नौकरी की है और कोई ओहदे नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और ईमानदार बनने चले हैं ये जनाब। अपने पुत्र को कहते, कभी मैंने भी काम किया, दिल खोल कर काम किया और ये बहुत ईमानदार बनने चले हैं। वंशीधर को कहते, घर में चाहे अंधेरा रहे लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। ज़रूरत क्या है इतना ईमानदार सत्यनिष्ठ होने की? पिताजी को वंशीधर के यह इस तरह से सत्यनिष्ठ ईमानदार होना अच्छा नहीं लगा। आगे कहते हैं, खेद है ऐसी समझ पर, पढ़ना लिखना सब अकारत अर्थात बेकार, व्यर्थ, सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्अवस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। अपने बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना दोनों का सर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही क्रोध भी कठोर धारण कर लेता। उन्हें गुस्सा तो आया वृद्ध मुंशी जी को कि इस तरह इसको सच्चा बनने की क्या ज़रूरत थी। जब यह खबर सुने तो दुख हुआ, अपना सर फोड़ने की इच्छा हुआ, बेटे का भी सर फोड़ दे। बहुत कुछ बोले। अगर वहाँ उस समय उनका पुत्र वंशीधर वहाँ से न गया होता तो उस समय वो क्रोध जरूर ही विकट रूप, भयावह रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, उनकी माता जो थी उनको भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी इच्छा क्या थी? जगन्नाथ और रामेश्वर
यात्रा की। लेकिन इस तरह से बेटे को नौकरी से निकाला जाना उनको भी अच्छा नहीं लगा। उनकी यात्रा की जो कामनाएं थी वो मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने भी कई दिनों से उनसे सीधी मुंह बात नहीं की। पत्नी भी रुष्ट, पत्नी भी उनके व्यवहार से, उनके इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ सत्यवादी होने का दुख है, और पत्नी भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की कई दिनों तक। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। एक सप्ताह बीता था। वो घर आए बंसीधर को। एक सप्ताह ही बीता था। संध्या का समय, शाम का समय, राम नाम की माला जप रहे थे। कौन? बंसीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। संध्या के समय एक सजा धजा रथ उनके द्वार पर आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, बहरिया बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतलों से जड़ी हुई। ये उनके जिस रथ पर सवार होकर आए उस रथ की विशेषता बताई जा रही है। कहते हैं कई नौकर लाठियाँ कंधे पर रखे साथ थे। अकेले नहीं है, सजीले धजीले रथ में तो है ही। जो बैल है, बैलों की जो जोड़ी है, उनकी गर्दनों में नीले धागे लगे हुए हैं, सींगे पीतल से जड़ी हुई हैं, और कई नौकर पीछे लाठियाँ कंधे पर रखे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, उनकी अगवानी करने को आगे दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी ने झुककर दंडवत की। दंडवत झुककर सोकर प्रणाम करते ना, वैसे दंडवत प्रणाम की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, यानी इधर उधर की बातें करने लगे, चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। ये कौन कह रहा है? वृद्ध मुंशी जी। वृद्ध मुंशी जी कहते हैं कि हमारे भाग्य का उदय हुआ जो आपके चरण, आपके पैर हमारे द्वार पर पड़े। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावे? मुंह में तो कालिख लगी हुई है। अर्थात बेटे ने जो काम किया उस काम को कह रहे हैं कि बेटे ने ऐसा काम किया कि मुंह पे कालिख पोत दिया। कैसे मुंह दिखाएं आपको? किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है, अभागा पुत्र। किंतु क्या करे, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। वंशीधर का इस तरह से कर्तव्यनिष्ठ होना, सत्यवादी होना वृद्ध मुंशी को अच्छा नहीं लगता। कहते हैं आलोपी दिन के सामने कि निसंतान रखे, पुत्र ना दे चलेगा, लेकिन इस तरह के संतान किसी को ना दे। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। आलोपी दिन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, वृद्ध मुंशी जी ने चकित होकर क्या कहा? ऐसा संतान को और क्या कहूँ? आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। वात्सल्यपूर्ण एक माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक उसी प्रेमपूर्ण भाव में क्या कहा? कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति यश उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। केवल वंशीधर ही नहीं बल्कि वंशीधर के समान कितने ऐसे धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और इस तरह से अपना कर्तव्य पथ का पालन करते हैं। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी यह खुशामद करने के लिए पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। और फिर उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था। उस रात को यमुना नदी के तट पर जब दारोगा वंशीधर ने जमादार बदलूसी को कहा था इसे हिरासत में ले लो, वही बात इन्होंने क्या कहा कि अपने अधिकार बल से आपने उस रात अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। परास्त करना अर्थात क्या? पराजित करना। मैंने बहुत सारे ऐसे उच्च अधिकारियों को देखा, अमीरों को देखा, अपने काम निकलवाए,
मेरे काम बने, कभी भी रुके अड़चन नहीं, रोड़े और अड़चन नहीं आए, कभी किसी ने मुझे परास्त नहीं किया। लेकिन परास्त किया तो आपने, इसे दारोगा बंशीधर को कहते हैं परास्त। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। ये आलूपीदीन कहते हैं कि मैंने सबको अपना गुलाम बनाया, अपना काम निकलवाया, रिश्वत दिया और गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं, कुछ कहूं, ये मुझे आज्ञा दीजिए, विनती करूं। अब क्या विनती करते हैं वो आगे हम देखते हैं। अब आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या आलूपीदीन ने वंशीधर से क्या आग्रह किया, क्या विनती की, सत्य की किस तरह से जीत होती है, ये नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। ओके।